तो स्टूडेंट आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन का है, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन एमिटर ही हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि कॉमन एमिटर ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कॉमन एमिटर का जो है पावर गेन हाई होता है, वोल्टेज गेन भी हाई, वोल्टेज गेन भी मतलब मीडियम, और करंट गेन मीडियम, पावर गेन उसका हाई हो जाता है, ठीक है। तो कॉमन एमिटर का जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो पावर गेन इसका सबसे मेन चीज पावर गेन है इसके, ठीक है। और जो ट्रांजिस्टर की जो ट्रांजिस्टर को इसलिए बनाया गया ताकि एम्पलीफायर का काम करे, ठीक है। एम्पलीफिकेशन में हमारा ट्रांजिस्टर ही काम आता है, ठीक है। एम्पलीफिकेशन मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास सिग्नल जो है, अगर सिग्नल जो है हमारे पास कम भी है तो हम उसको एम्पलीफाई करके सिग्नल की पावर को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा एम्पलीफिकेशन। तो ये जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग है, ये हमारा इसी प्रकार एम्पलीफिकेशन में प्रयोग होता है, ठीक है, एम्पलीफायर सर्किट। तो कॉमन एमिटर में जो है देखिए किस प्रकार से बनता है कॉमन एमिटर। मैं कह रहा हूं एमिटर क्या है, कॉमन है, ठीक है। सपोज हम देखते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, सपोज मैंने बनाया पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसमें देखिए कैसे होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर का क्या मतलब होता है। सपोज ये एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, ये कलेक्टर है, 3 है, ठीक है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर इस प्रकार का होता है पीएनपी, ठीक है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन किस पर है, इलेक्ट्रॉन किस में है, मुख्य उसका एन टाइप में। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है होल्स की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत डायरेक्शन में हम क्या मानते हैं, धारा की डायरेक्शन। ये एमीटर है, ये बेस है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जा रहे हैं तो एमीटर से बेस में धारा जा रही है, ठीक है। तो एमीटर से बेस में धारा जा रही है, तो कौन सा ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करेंगे, पीएनपी। अब चाहे पीएनपी करें चाहे आप एनपीएन करें, एनपीएन करें तो बेस को मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप या तो हम होल की डायरेक्शन को बोलें कि धारा की दिशा होल्स की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे करंट की डायरेक्शन एमीटर टू बेस। या हम इलेक्ट्रॉन के विपरीत माने तो इस तरीके से होगा। तो आप ये समझ गए होंगे किस तरीके से होगा, मैं क्या कहना चाहूँ, ठीक है। कि किस प्रकार से ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ठीक है। ये भी आपके पास 1 नंबर का आता है। इसमें देखिए मैंने कहा कॉमन एमिटर, एमिटर को कॉमन करना है, और 3 है हमारे पास एमिटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। आपको पता है कि कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि वो संग्राहक है, वो स्टोर करेगा। उसके बाद एमिटर का साइज मीडियम का होता है, बेस का साइज सबसे छोटा होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, 1 नंबर का सवाल ही है। आप देखिए इसमें क्या होता है, कॉमन एमिटर का मतलब ये है कि एमिटर को कॉमन कर देना है। सपोज यहाँ पर एक बैटरी लगाएंगे, यहाँ दूसरी बैटरी, तो इस तरीके से मैंने कॉमन एमिटर बना दिया। क्योंकि देखिए एमिटर देखिए एक यहाँ पर वोल्टेज है VEE, मतलब बेस को एमिटर वोल्टेज है। दूसरा देखिए VCE, कलेक्टर को एमिटर वोल्टेज है। तो देखिए ये जो वोल्टेज जो ये एमिटर है वो बेस के साथ भी कनेक्ट है, और जो एमिटर है वो कलेक्टर के साथ भी कनेक्ट है। तो इसको क्या कहते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आएगा जब कॉमन एमिटर का सर्किट बनाइए तो इस तरीके से करना है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा हमारा क्या होता है कॉमन एमिटर, और उसके बाद कॉमन बेस। कॉमन बेस में देखिए क्या होता है, पहले तो वही ट्रांजिस्टर बनाए। सपोज पीएनपी बना रहे तो पीएनपी बनाओ, एनपीएन बना रहे तो एनपीएन बनाओ, एमिटर, बेस और कलेक्टर। अगर आप पीएनपी बना रहे हैं तो एमिटर से बेस में करंट जाएगी, एनपीएन बना रहे तो बेस को एमिटर में जाएगी, ठीक है। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखिए, एक चीज ध्यान रखिए। अब मैंने कहा कॉमन बेस, यहां पर किसकी बात हो रही है, कॉमन बेस की, ठीक है। तो तब किस तरीके से बनाना है कॉमन बेस, कॉमन बेस इस तरीके से। सपोज ये एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, ठीक है। क्योंकि बेस को कॉमन करना है इसलिए बेस को इस तरीके से बना दिया मैंने। अब हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट कहां से कहां बोलेगा, एमिटर से बेस को। तो ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर इस तरीके से। अगर बेस को एमिटर करंट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एनपीएन हो जाएगा। यहां पर बैटरी लगा, यहां पर बैटरी लगा, ठीक है। जब भी बैटरी लगाए तो अब देखिए बेस को एक वोल्टेज VEB हो गया, दूसरा वोल्टेज VCB हो गया। तो ये क्या हो गया, बेस को कॉमन कर दिया तो एमिटर के साथ क्या है और कलेक्टर के साथ क्या है। तो इस प्रकार से अगर डायग्राम अगर बोलता है कॉमन बेस के आधार पर समझाइए ट्रांजिस्टर को, कॉमन बेस
कॉमन बेस को समझाए तो इस तरीके से करना है, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है कॉमन कलेक्टर। किस प्रकार से बनता है कॉमन बेस, वो बोलता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को समझिए। पहले पीएनपी ट्रांसफर को समझाया और उसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को समझाया क्या होता है। तो इस तरीके से आपका सर्किट डायग्राम बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से उसकी भी आई कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, फॉरवर्ड बायस चलता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको कॉमन बेस के बाद आता है कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर देखिए किस तरीके से बनता है। अब कलेक्टर को कॉमन करना है। सपोज ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये एमीटर, ठीक है। यहां से बैटरी लगाई, यहां से बैटरी लगाई। यहां पर देखें, हमें ये पता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर से बेस में धारा जाती है। तो ये एमीटर से बेस में धारा गई तो क्या बन गया पीएनपी ट्रांजिस्टर का। पीएनपी ट्रांजिस्टर का कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम है। तो यहाँ पर एक वोल्टेज V B C आएगा, दूसरा V C। इन दो वोल्टेजों के बीच हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे ग्राफ को, तो आप इतना समझिए कि कॉमन कलेक्टर का सर्किट डायग्राम है क्या। तो इस तरीके से बनेगा। आप समझ रहे होंगे कि बेस जो ये कलेक्टर है इसको इस जगह कॉमन कर देते हैं। और देखना ये सर्किट डायग्राम देखना, ये नहीं कि धारा बार बार यहाँ से वहीं भेज रहे हैं। देखिए एमीटर चेंज हुआ है तो एमीटर को ऊपर भेजा है, तो एमीटर से बेस में भी धारा गई है बार बार। अभी मैंने 3 प्रकार के डायग्राम बनाए। तो कॉमन एमीटर इस तरीके से बनता है, कॉमन बेस इस तरीके से बनता है, कॉमन कलेक्टर इस तरीके से बनता है। इसके बाद आपको ये क्योंकि एग्जांपल है इसलिए जल्दी कराया जा रहा है। अगर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का कंप्लीट करेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इन डायग्राम इनके वीआई कैरेक्टरिस्टिक पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर के वीआई कैरेक्टरिस्टिक जंक्शन डायग्राम सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमन कलेक्टर को ये इस तरीके से बनाना है, ठीक है।